जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि पितृ श्राद्ध में कितनी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो इस विषय में शास्त्र कहता है कि श्राद्ध कर्म में विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार विषम संख्या में श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और वहीं देव कार्य में यानी यज्ञ में, पूजा पाठ में, हवन में सम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार सम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोधायन स्मृति में द्वितीय अनुच्छेद के 8वें अध्याय के 29वें श्लोक में यह वर्णन है कि पितृ श्राद्ध में केवल 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी ब्राह्मण भोजन में ब्राह्मणों का विस्तार नहीं करना चाहिए। हाँ, वहीं प्रेत श्राद्ध में यानी मरने के बाद तुरंत जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, उस श्राद्ध में 13 या 13 से अधिक विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन पितृ श्राद्ध में नहीं। पुनः शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार के श्राद्ध में, चाहे वह प्रेत श्राद्ध हो चाहे वह पितृ श्राद्ध हो, ब्राह्मणों को खड़ा कराकर उन सभी का पाद प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, अर्थात उन सभी का पैर नहीं धोना चाहिए। अन्यथा ब्राह्मणों को खड़ा कराकर पाद प्रक्षालन करने से उस घर के पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर या कुर्सी पर बैठाकर ही उन सभी का पाद प्रक्षालन करना चाहिए। श्राद्ध में सदाचारी, संध्योपासन करने वाले, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, सदा पवित्र रहने वाले, अपने धर्म में तल्लीन रहने वाले वेद पाठी ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। शास्त्र कहता है कि इस विधि से और ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृगण अत्यंत ही तृप्त हो जाते हैं और अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर श्राद्धकर्ता को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीणैकैकम् उभयत्र वा भोजयेत्सु समृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे। पाद प्रक्षालनं प्रोक्तम् उपवेश्यासने द्विजम् उत्तिष्ठतां क्षालनं कुर्यान् निराशाः पितरो गताः। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।